अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनाने की, गुप्त याद की यात्रा में सदा रहने की, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करने की, गति सदगति दाता शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। 5000 वर्ष के कल्प में आखिरी 100 वर्ष संगम युग का समय है, जब परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी की श्रेष्ठ मत हमको मिलती हैं, जो हमें सत्य में स्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करने की श्रेष्ठ मत देती हैं। उनकी श्रीमत पर चलना ही एकमात्र रास्ता है हम आत्माओं के लिए, जिस पर चलकर हम सब सर्व तरह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उनकी श्रीमत नंबर 1 देवता बनाने वाली है। आज पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा। समझ देते हैं कि उनकी नंबर 1 श्रीमत है कि हम सब अपने को आत्मा समझकर सत्य बाप को याद करें। इस नींव को मजबूत बनाना है, तब व्यर्थ के विस्तार से सार की तरफ लौट पाएंगे। ये फाउंडेशन अगर मजबूत हो जाए तो फिर हमें याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये नींव हमें सहज योगी भव का वरदानी बना देगी। चलते फिरते उठते बैठते हमें अभ्यास करना है कि हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं और शरीरी हैं, परम धाम निवासी हैं, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। हम जो हैं वही हमें समझना है और आत्मा समझकर पाठ बजाना है। आत्मा के बजाय हम सब अपने को साधारण शरीरधारी न समझें, बल्कि आत्मा के स्वमान में रहना है। स्वमान को स्वीकार करके स्वमान के प्रमाण ही पाठ बजाना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि आत्मा समझेंगे स्वयं को तो परमपिता परमात्मा की याद में रह सकेंगे। शरीर समझने से याद में टिक नहीं सकेंगे। समझ देते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए दोनों का समान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही निराकार परमपिता परमात्मा को अगर याद करना है तो खुद को निराकार आत्मा समझना ज़रूरी है, तब याद में हम रह सकेंगे। कनेक्शन एक्यूरेट होगा तो फिर पाप भस्म होंगे, नए पाप और नहीं होंगे। सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन देंगे तो यकीनन सहज योगी बन जाएंगे। फिर हमें योग लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन हमारा बना रहेगा। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। समझ मिलती है कि जो कर्म हम करते हैं वो कर्म ही आत्मा का दर्शन कराते हैं कि कैसी आत्मा है। कर्म दर्पण कहलाते हैं। अब हमें सुकर्म करने हैं, जो कि श्रीमत पर चलकर ही हम कर सकते हैं। हमें कर्मों के द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, अर्थात सर्व शक्तियों को यूज कर सिर्फ निर्विकारी कर्म करने हैं। निर्विकारी कर्म सुखदायी हैं, सारे हिसाब किताब सेटल करते हैं। सत्य परमात्मा हमें समझ देते हैं कि सुकर्म करने के लिए हमें विस्तार को सार करना है, समेटना है, सहन करना है, बुराइयों का सामना करना है, परमात्म प्राप्तियों का सहयोग देना है। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सतुगुणी सत्युगी विशेषताओं का सहयोग देना है। हमें अव्यक्त मास में मुख का और मन का मौन रख बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन मीठे परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। ट्रस्टी सेवाधारी बन हमें पाठ बजाना है। सभी को मीठे परमात्मा की अमानत समझना है। श्रीमत प्रमाण शरीर रूपी राजधानी को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर्स से चलाना है। कर्मयोगी फरिश्ता बन पाठ बजाना है।
इस विधि से ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। ये विधि जीवन मुक्त बनने की विधि है। इसमें न देह का बंधन है, न देह के संबंध का बंधन है, न देह के पदार्थों का बंधन होता है। समझ मिलती है कि अगर हम अपनी देह का लगाव खत्म करते हैं तो फिर देह के संबंध और पदार्थ का बंधन तो आप पे ही खत्म हो जाता है। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हम सब देह के भान को एकदम छोड़ दें। इसमें कोशिश नहीं करनी है, बल्कि जो करना है उसे कर देना है। स्पष्ट करते हैं मीठे बाबा कि अब पुरानी दुनिया की कशिश नहीं रखनी है। देह का भान, देह का अभिमान पुरानी दुनिया की रीति रस्म से पुरानी दुनिया की रीति रस्म है। ये देह का अभिमान और देह का भान, अब उसे हमें छोड़ देना है। देह का भान गिरावट की पहली सीढ़ी है। अब इसमें खुद को हमें मुक्त करना है। हमें याद की यात्रा पर रहना है। यही हम आत्माओं के लिए सेफ्टी है, सुरक्षा कवच है, मर्यादा की लकीर है जिसके अंदर माया रूपी रावण आ नहीं सकता है। ये याद की यात्रा गुप्त है। इसमें भक्ति मार्ग की तरह कोई दिखावा नहीं है, कोई मंत्र, कोई जाप नहीं करना है, कोई भजन बंदगी नहीं करनी है, कोई कर्म कांड नहीं करना है। रियलाइजेशन से हमें अब मन को मनमनाभव करना है, याद में रहना है। याद करते करते तमोगुनी रजोगुनी कट को उतारते हुए, बंधनों से मुक्त होते हुए हमें खुद को फ्री करना है। निर्बंधन बन मुक्ति धाम की तरफ रिटर्न जर्नी करनी है। हमें ये याद रखना है कि हम सब मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हैं। साइट सीन्स बहुत आएंगे, लेकिन हमें कहीं भी अटकना नहीं है। परिस्थितियों को, ऑपोजिशन को फुल स्टॉप लगाकर, बिना रिएक्ट, बिना रिजेक्ट, बिना क्वेश्चन करेक्शन किए, शुभ भावना, शुभ कामना का, दुआओं का सहयोग देते हुए अपनी असली मंजिल की तरफ लौटना है। हमें खुशी खुशी अपने घर शांति धाम में जाना है। लंबे अरसे तक देह अभिमान में 63 शरीर रूपी ड्रेस लेकर स्थूल वतनवासी बन गए। भूल गए कि हम सब यहाँ मेहमान हैं। जहाँ मेहमान है वहाँ की हर चीज़ पर अधिकार ऐसे जमा कर बैठ गए कि भूल ही गए कि ये सब कुछ यहाँ ही मिलता है यूज़ करने के लिए, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। हम भूल गए कि हमारा घर तो परम धाम है, वहाँ से हम यहाँ पर पाठ बजाने आए हैं। अभी बाबा स्मृति दिलाते हैं तो हमें टू मच टॉकी से अब मूवी की तरफ जाना है, फिर मूवी से साइलेंस में जाएंगे। स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा हमें रूहों की सेवा करनी है। जग कर अपनी स्थिति से सभी को जगाना है। हड्डी हड्डी हमें स्वाहा करनी है, साकार ब्रह्मा की तरह निस्वार्थ दिल को छूने वाली सेवा करनी है। सभी की प्रीत परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए, ये दुआ करनी है। बिना हड्डी स्वाहा किए मीठे बाबा स्पष्ट करते हैं कि हम फरिश्ता बन नहीं सकते हैं। दिल से कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। सारी कर्मयोगी फरिश्ते की विशेषताओं को यूज करना है, उसका सुख सभी को देना है। ऐसे करते करते एक दिन फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते जो होते हैं बिगर हड्डी मांस के होते हैं। उनका देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। उनमें देह का भान नहीं होता है। ऐसे ही देह के भान, अभिमान को खत्म करना है, बेहद की सेवा करनी है। सत्यता, दिव्यता का सहयोग सभी को देना है। तब जाकर व्यक्त भाव समाप्त होगा और अव्यक्त बन जाएंगे। श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब, और पराये राज्य में कर रहे हैं। इसलिए विघ्न, परिस्थितियाँ, ऑपोजिशन सब पार करते हुए हमें धीरज रखना है। कर्म भोग भी कर्म योगी बन साक्षी दृष्टा होकर चुकतु करते हुए धीरज रखना है। मन विचलित न हो, थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आए की आए। दिलासा दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। दिल की सच्चाई, सफाई से हमें याद में रहना है।
अपने निर्वाण धाम में जाने की तैयारी करनी है। वाणी से परे वो धाम है, उसके लिए हमें साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। सब कुछ होते हुए साइलेंस की पावर को यूज करना है, शुभ संकल्पों को यूज करना है और निर्बंधन बनना है। तब वाणी से परे हम सहज जा सकेंगे। शरीर में रहते हुए टॉकी से मूवी से साइलेंस की ओर जाना है, उसकी अनुभूति करनी है। ये मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा है। भगवान स्वयं ये यात्रा हमको सिखाते हैं, अर्थात विष्णुपुरी के वर्षे के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। देह सहित देह के संबंधों को बुद्धि से भूलना है, क्योंकि ये विनाशी है। दूसरा, इन्हें भूल कर ही हम नई दुनिया में आने के लिए पुरुषार्थ कर सकेंगे। चित्रशाला की इस दुनिया में अब विचित्र को अर्थात आत्मा को देखना है, आत्मा को अनुभव करना है। राजयोग नई दुनिया के लिए है। अभी स्वराज्य अधिकारी बन भविष्य के लिए विश्व का राज्य अधिकार लेना है। सिर्फ निराकार बाप ही कह सकते हैं कि मैं परम धाम से आया हूँ वापस ले जाने के लिए। स्थूल के विस्तार को बुद्धि से समाप्त करते हुए हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है। याद में रहते रहते हमें फरिश्ता बनना है। महावीर बन हमें अचल अटोल रहना है। विनाश देखने के लिए सशक्त बनना है, अर्जुन बनना है। विश्व का मालिक बनने का हक प्राप्त करना है। विनाश, मीठे बाबा कहते हैं, अच्छा है, कल्याणकारी है, क्योंकि सभी आत्माएं दुख, अशांति, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगी और शांति धाम में विश्राम करेंगे। पीस के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं, तो सभी की तमन्ना पूरी हो जाएगी इस विनाश से। सचखंड के लिए जरूरी है कि कलयुग का विनाश होना है। सत्य, पवित्रता के धर्म की स्थापना करनी है, तो अपवित्रता का अर्थात अधर्म का विनाश तो होना ही है। जो विनाशी है उसका विनाश तो होना ही है, इसलिए हमको डरना नहीं है। खुशी, सुख, शांति देने वाले शिव पिता परमात्मा को सदा याद करना है। बाप का फरमान है कि हमको विकारों में बिल्कुल नहीं जाना है, बल्कि बहुत काल तक विकारों को नहीं यूज कर उन पर जीत प्राप्त करनी है, सबूत देना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना है। विकारों का दान दे देंगे शिव पिता को तो ग्रहण से छूट जाएंगे। ये जो ग्रहण है ये दुख, अशांति, कलह, कलेश लेकर आता है, इससे अब हमको छूटना है। दान देना, मना, विकारों को यूज नहीं करना है। फिर हमें अब फिर से गोरा पवित्र बनना है। श्रीमत निर्विकारी बनाती है, इसलिए श्रीमत पर पूरा चलना है और बादशाही पानी है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम सब। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना है। साकार ब्रह्मा को पूरा कॉपी करना है। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें धारणा बहुत अच्छी रीति करनी है। दुखहर्ता सुखहर्ता शिव की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे, देवता बनेंगे। पुराने से अब हमें नया बनना है। तमो से रजो, रजो से तमो पहुंचते हुए सर्व तरह की चंचलता से मुक्त होना है। सतयुगी विशेषताएं धारण कर फिर से हमको पूज्य बनना है। नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अब ये स्वर्ग आने वाला है, तो वहां चलने के लायक हमको बनना है। नर्क को पीठ करनी है। जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही तो फिर राज्य भाग्य पाएंगे। ये स्पष्ट करते हुए शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, राज्य भाग्य कमाओ। अविनाशी ड्रामा के चक्र को जानना है, समझना है और समय रहते जो करना है वो कर लेना है। पावन दुनिया में जाना है हमें, ये स्मृति में सदा रहे तो भूले नहीं होगी। महावीर बन युक्ति से सेवा करनी है। सभी के कल्याण का सोचना है। मीठे परमपिता परमात्मा का संग कर हमें होशियार बनना है। सभी को बाप का परिचय जरूर देना है। रियलाइजेशन की देरी है, अगर हो जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। जिसे अनुभव करना है
और फिर औरों को भी अनुभव कराना है। सर्व तरह की अनुभूति कराकर अनुभवी मूर्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए